नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में प्रीवियस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उसको आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ उसे सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 का कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली 6 सम संख्याएं हैं क्या क्या? बहुत सिंपल सवाल है, पहले आप समझ लो। एक मिनट, बस उठा लिया है पेन और स्टार्ट। 2, 4, 6, 8 और 10, 5 हुआ और 2 12। तो अब देखो क्या होगा, 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30 और 30 और 12 42 बटा 6, आंसर 7। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 10 सेकंड का क्वेश्चन है गुरु, रॉकेट की स्पीड से मारना है। अगला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचवी संख्या क्या होगी? इस सवाल को देखो, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें गुणा उड़ा करने के चक्कर में ना पड़िएगा कि पहले हम 9 का 15 में गुणा कर लें, फिर पहले 5 का 13 में गुणा कर लें, फिर अगले 5 का 17 में गुणा, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल 9 संख्याएं, औसत 15, औसत 15। फर्स्ट 5 का एवरेज 13 है और सेकंड 5 का एवरेज 17 है। तो ये 15 से 13, ये माइनस है 2, यानी औसत 2 कम है तो योग में कितना कम होगा? -10 होगा। और यहां है 15, 2 17 प्लस 2 है तो यहां -10 है तो यहां +10 होगा। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको करने के बाद +-10 खत्म हो जाएगा। पांचवी संख्या यही जो बचा है वही आ जाएगा 15। यही आंसर है। अगर मान लो +-10 ना आए, यहां पे -12 यहां +10 आ जाता तो भी इसका अंतर 2 होता, -2 और 15 में से 2 घट के 13 हो जाता। क्लियर हो रही मेरी कहानी, मैं क्या कहना चाह रहा इससे? ठीक है, तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए संबंधे बी बराबर 6 संबंधे 7, बी संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 6। मैच के अंत में ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए, बी ने कितने रन बनाए? ध्यान दीजिएगा, ए बी 6 7 5 6, 5 6 30, 7 5 35 और 7 6 42। ठीक, अब इन सबने मिलके कितना रन बनाया? हम 35 30 65, 5 2 7, 3 3 6 4 10, 107 बराबर 856, तो 1 बराबर 8। तो बी ने कितने रन बनाए? बी बराबर 35, अब बराबर 35 8 5 8 40 के 0 4 और 8 3 के 24 4 28, 280 रन। ये डी ऑप्शन हो। क्लियर है कहानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना बच्चा, कह रहे हैं कि 936 रुपए को PQR में गलती से 100, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, धैर्य रखिएगा, अभी बना दे रहा हूं। एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। गलती से एक मिनट दोस्त,
1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 के बजाय 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, वितरण में आर का लाभ क्या है? सिंपल बात समझो, कह रहे हैं कि 936 रुपए को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 के बजाय 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, वितरण में आर का लाभ क्या है? ठीक है, देख लेते हैं, सवाल समझो। P Q R 1/2 1/3 1/4 12 6 संबंधे 4 संबंधे 3 ये हो गया। और यहां पे क्या है? P Q R 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में बट गया, यानी 6 4 10 3 13 बराबर 936, 1 बराबर 9 13 7 91 और 2 26। और आर की बात करोगे तो आर 3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 7 21 216। यहां पे 3 2 5 4 9 बराबर 936, 1 बराबर 104, आर 4 बराबर 416। आर का लाभ पूछ रहे हैं, तो आर का लाभ होगा 416 माइनस 216 बराबर 200। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? तो देखो 25 बटा कमी 100 प्लस 25 गुणित 100, तो 25 बटा 125 गुणित 100 बराबर 20%। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला सवाल कह रहे कि एक दुकानदार 55 टाफियां बेचकर 11 टाफियों के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक दुकानदार 55 टाफियां बेचकर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। कितना प्रॉफिट है? 11 के सीपी के बराबर 55 बेच के 55 एसपी माइनस 55 सीपी। बात समझ रहे हो? कहानी नहीं समझ रहे हो? 55 चॉकलेट खरीदा, 55 बेचा, 11 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो अब यहां पे 11 चक्का 66 सीपी बराबर 55 एसपी, या सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 55 बटा 66। या प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 11 बटा 55 गुणित 100, 11 पचे 55, 5 20 हम 100 बराबर 20%। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लोगे? सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बैट को 725 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना है? एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य देखो 8 सते 56 और 56 4 60, यानी 60 रुपया कम में बेचा जाएगा, यानी 690 रुपया इसका आंसर होगा। बिना पेन पेपर कर सकते हो आप, क्योंकि 60 जो है 8% होगा, 60 जो है 750 का 8% है, और 750 से 60 घटाओगे तो 690 होगा। क्लियर कहानी? अगला सवाल, एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपए है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है। ध्यान देना, 1850 गुणित 90.5 बटा 100, 0 0 से खत्म कर लीजिएगा, और इसके बाद इसको करेंगे तो 1674.25 ये आपका आंसर है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना कि एक दुकानदार अगर 600 रुपए की पुस्तक पर 20% की छूट दे देता है तो 80% में बेचता है, इसका मतलब 8 छक 48, 480 रुपए उसका एसपी है। इसमें से आप 48 रुपए का प्रॉफिट अगर घटाते हो, 48 रुपए, फिर भी उसको 48 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 3 और ये 432। और प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे दोस्त तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 32 के बटा 448, सॉरी प्रॉफिट कितना है 48, 48 के बटा 432 गुणित 100, ये बराबर हो जाएगा आपको 11.11%। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9,800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपए ब्याज देती हो। ब्याज की दर पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान देना जरा सा भाई। 6 साल में अगर 4,704 रुपए का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 5 50, 6 अट्ठे 48 और 6 चौके 24, 784 रुपए। लाभ प्रतिशत की बात, ब्याज दर की बात कर रहे हैं तो 784 रुपए अगर 9800 रुपए का ब्याज है तो ब्याज की दर 0000 से खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 और 700, 7.5%। 7 और 8 के बीच आएगा तो सीधा सीधा है कि 7 और 8 के बीच एक ही ऑप्शन है 7.5। एक मिनट 8 64 8 बार कट जाएगा। एक मिनट दोस्त, 8 बट्टे 64, 4 8 9 8 बट्टे 64 4 6 8 9 72 6 78, ये आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, 8% इसका सही उत्तर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? सीधा सीधा सवाल है साहब, कितना दर निकाल, कितने 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो अगर 100 रुपए की राशि को 12 साल में 200 होना है तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी होगी? तो इसको दोगुना होना है तो इसमें 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपए ब्याज है। अगर 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 12 है तो 100 रुपया और ब्याज अर्जित करने में कितना समय लगेगा? 100 बटा 12, 12 वट्ठा 96, 4 बटा 12 यानी 8 सही 1 बटा 3 साल। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने समय में 4 गुनी होगी? ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि है P मान लो, कह रहे हैं 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, यानी कितनी होगी? 2 गुनी। समझो कोई राशि ऐसे समझो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो कितने समय में 4 गुनी होगी? 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2 बराबर 4 गुनी ना। अगर 2 की पावर 1 होने में उसको 10 साल लग रहा है तो 2 की पावर 2 होने में 10 दूनी 20 साल लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, पावर जितना बढ़ेगा उसी पावर से लाके गुणा कर देना है, समय में 20 साल लगेगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4,665 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 6,434 रुपए के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट सवाल है और इस ट्रेंड का सवाल, अब नया ट्रेंड का क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के अंत में 4,565,
दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 के भुगतान द्वारा उसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश द्वारा उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, 10% है दोस्त। सवाल को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूं आपके लिए ताकि जगह मिल जाए मुझे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान देना। पहले 100 का पहले साल 10% से कितना हो जाएगा? 110, और 110% बराबर है 4,565। तो 100% बराबर 4,565 बटा 110 गुणित 100। 0 0 से खत्म हो गया। 11 चौक 44, 1 11 1 का 11, 11 पचे 55, 41 4,150 या 4150, ये P1 होगा, मूलधन 1। 2 साल में यही क्या कहानी होगी? 10% की दर से 2 साल में ये कितना हो जाएगा? 121, और 121% बराबर 6,534। तो 100% बराबर 6,534 बटा 121 गुणित 100। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये मिलता है आपको 5400। ये P2 है। तो कुल मूलधन कट तो नहीं रहा है ना भाई? नहीं, कट नहीं रहा है, ठीक। कुल मूलधन 4,150, 5,400, 50, 5, 9, 9,550। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे, क्योंकि पहले साल 10% से 110 होगा और 10% से 2 साल में 121% होगा। ठीक है, उसी को सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल सवाल। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, सिंपल है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 27 दिन में, एलसीएम 54 दिन, 18 तिया 54, 27 दूना 54, 3 दूनी 5, और 8 दिन तक काम हुआ है तो 8 पंजे 40 काम किया, शेष काम 14 बचा। शेष बराबर कितना हो गया? 54 माइनस 40 बराबर 14। और बाकी काम किसको करना है? शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? तो बी का 1 दिन का काम 2 है तो 14 बटा 2, 7 दिन लगेगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन कार्य किया। बी अकेले शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान देना। ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम 15 दिन में पूरा करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा भाई? 4 दिन में उसने किया है 4/15 काम। शेष काम, शेष कौन सा काम है? शेष काम बचेगा आपका, शेष काम 11/15, वो बी कर रहा है 18 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम 18 गुणित 15/11 दिन, यानी 15/18 होता है 270/11 दिन। ठीक है, अब कह रहे हैं ए एक काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 270/11 दिन में करती है, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? 270 भाग दोगे तो 18, यहां भाग दोगे तो 11, 18 29, दोनों का एक दिन का काम मिलके 29। पूरा काम समाप्त करने में लगा समय 270/29, यही आपका आंसर है। 270/29 दिन लगेगा, बस
यही कहानी है इस क्वेश्चन की। ए 15 दिन में कर सकता है, 4 दिन में 4/15 काम किया, शेष काम बचा 11/15। बी उसको कितने दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, तो बी का एक दिन, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 270/11। ए काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 270/11 दिन में, पूरा काम दोनों मिलकर 270/29 दिन में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है ये 9 सही 9/29 आएगा। ये भी आंसर आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकती है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकती है। सी और डी मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। 14 फरवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 का सवाल है कि सी 12 घंटे में, डी 40 घंटे में, एलसीएम 120 घंटा, 12 दहा में 120, 40 तिया 120, 10 तियाई 13, 120/13 घंटा आपका आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भरेंगे। बहुत सिंपल सा बात समझने की कोशिश करना कि अगर एक्स 12 घंटे में भरता है और वाई 36 घंटे में भरता है तो एलसीएम 36, 12 तिहाई 36, 36 एक्का 36, 4, 36/4 यानी 9 घंटा। पूरी टंकी 9 घंटे में भरेगी, लेकिन अगर 1/3 भरनी है तो 3 घंटा समय, टाइम का भी 1/3 लगेगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं तो यह घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो 2x गुणित वाई 35 गुणित 3/38 गुणित समय 13/2, और इसमें भी 1/2 करोगे क्योंकि ये जो दूरी आएगी वो दोनों तरफ की दूरी आएगी। 2 से खत्म, ठीक है, 19 दूनी 38, 2 से कुछ नहीं कटना पिटना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 17.96 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये औसत चाल हो गया, चाल गुणित समय गुणित ये, चूंकि दोनों तरफ का समय, दोनों आने जाने की दूरी, दोनों दूरी ली गई थी, इसलिए उसका भी आधा कर देंगे तो एक तरफ की दूरी प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किमी, ठीक है, पहले घंटे में 6 घंटे में 240 किमी, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किमी और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किमी की दूरी तय करता है। 3 दिन में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, औसत दूरी चाहिए ना, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ये औसत चाल होता है, औसत दूरी। तो देखो, तो 3 दिन में देखो 6 घंटा में 300 किलोमीटर 240 किलोमीटर गया, प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब चाल ही पूछ रहा है। तो कुल दूरी बटा कुल समय 240 बटा कुल दूरी 240 प्लस 360 प्लस 450 बटा 6 घंटा, 8 घंटा 8 से 14 घंटा और 14 6 20 घंटा बटा 20, यानी 0 5 6 11, 5 6 11 4 15 हासिल 1, 5 3 8 और 2 10 बटा 20। सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट को मैंने जो समझाने का प्रयास किया उसे आपने समझा होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे और आपके लिए एक क्वालिटेटिव एजुकेशन पैटर्न और एक क्वालिटेटिव प्रैक्टिस सेशन बैच चलाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।